अच्छा आप देखो जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना तो हमारे पास यहाँ पे देखा करें आप लोग के एंड्रॉयड ही आया करे हमारे पास ना। ठीक है, एक नया बना लेते हैं भाई हम लोग प्रोजेक्ट। और लॉगिन सिस्टम नहीं बना रहा मैं, सिर्फ एक सिंपल सा बटन बना देता हूँ, उसके ऊपर जब क्लिक करें तो दूसरे पेज पे चले जाए। ठीक है ना। और एक बटन बना लेंगे जिसपे क्लिक करें तो वो इंटरनेट के ऊपर चले जाए। तो ये वाला काम कर लेते हैं हम लोग अपने पास। लॉगिन वाले काम के साथ ही हम ऐड कर लेंगे अपने पास कि वो किस तरह से ऐड होगा। अच्छा अभी ये हमारे पास नया प्रोजेक्ट हमने बनाया है, ये बन रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। अच्छा कभी अगर आप लोग के पास ये चीज़ ऊपर नोट किया करें, एंड्रॉयड की जगह पे अक्सर ये प्रोजेक्ट वगैरह हो जाता है या गलती से हमसे क्लिक हो जाता है, तो उसको आप लोग एंड्रॉयड कर लिया करें। हम लोग जो काम करते हैं वो एंड्रॉयड के ऊपर करते हैं। यहाँ पे जाके मैं दिखाता हूँ, अभी ये पूरी लोडिंग हमारी कंप्लीट हो जाए। ये देखें यहाँ पे जाके आपके पास ये बहुत सारे आ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बना हुआ आ गया। तो यहाँ पे भी आपको फाइल्स तो मिलेंगी, लेकिन यहाँ की फाइल्स में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। हाँ तो ये ध्यान रखें, हम लोग जो काम करेंगे वो एंड्रॉयड पे काम करें, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास भाई एक मेन एक्टिविटी बनी हुई आ गई और लेआउट पे आ गए हम लोग। ये रहा, हमने कहा कि भाई हमें जो है वो कुछ एक ले, हम सिर्फ 2-3 बटन सिंपल से बना रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा अभी 2-3 बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाके सबसे पहले हम अपना लेआउट चेंज कर लेते हैं, लीनियर लेआउट कर लेते हैं। और इसके अंदर टेक्स्ट व्यू को रिमूव करके बटन बना लेते हैं। बटन को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ से। ये एक बटन आ गया मेरे पास, ठीक है। और ये दूसरा बटन, अच्छा दूसरा बटन जो है वो उसके बराबर में आया, मुझे इसके नीचे चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर लेता हूँ। ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दिया ताकि एक बटन के नीचे दूसरा बटन आ जाए, ठीक है। अच्छा अब ये इस तरह नीचे आ गया, तो मैंने कहा कि भाई इसकी जो मेरे पास हाइट और विड्थ दी हुई है वो, यहाँ से जाके मैंने इसका वेट को रिमूव किया। हाँ विच को कर दिया मैंने अपने पास भाई मैश पेरेंट, और इसकी भी विथ को कर दिया हमने अपने पास मैश पेरेंट। बटन को हाथ के हाथ नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया भाई सपोज करते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया सपोज करते हैं गूगल, ठीक है। मतलब अलग अलग काम करेंगे, एक नेक्स्ट पेज पे चली जाए और एक गूगल पे चला जाए। तो हमारे पास ये दो बटन बने हुए आ गए, ठीक है। इसका साइज वाइज हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। हमने कहा कि भाई नेक्स्ट पेज और इनपुट टाइप की जरूरत ही नहीं है हमें भाई, एडिट टेक्स्ट के अंदर देते हैं ना हम लोग इनपुट टैब। तो अगर मैं कोई टैग बॉक्स लेके उसके थ्रू लेके जा रहा हूँ, अभी हम क्लिक करेंगे, वो क्लिक करने पे ले जाएगा अभी, ठीक है। अच्छा अभी इसके नाम दिए हुए भाई बटन है, इसका मैंने नाम बटन 1, इसका बटन 1 कर देते हैं और उसका बटन 2। अब ये दो बटन बने हुए हैं, इसको सेव करते हैं। अब हम जाते हैं अपने पास जावा के अंदर। जावा के अंदर आने के बाद जितने बटन बने हुए हैं सबसे पहले हम उतने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेंगे अपने पास। बटन B1 कॉमा B2, दो हमने बना लिए बटन, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं पहले अल्टर इंटर के साथ। बटन के ऊपर लाइब्रेरी ऐड हो गई, इंपोर्ट हो गया। उसके बाद मैंने कहा भी यहाँ पे, तो मैंने कहा भी B1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.बटन 1, बटन 1 को गेट किया। इसी तरह से कॉपी करके बटन 2 को भी कॉपी कर लेते हैं, B2 कर लिया और यहाँ पे भी बटन 2 कर लिया। मैंने कहा अभी बटन 1 पे जब क्लिक करें तो दूसरे पेज पे चला जाए। तो हमने यहाँ पे जाके लिखा भाई B1 डॉट सेट ऑन के लिए लिसनर, जैसे कि पूरा का पूरा एक इवेंट क्रिएट होता है, बिल्कुल सेम काम हमने यहाँ पे क्रिएट किया अपने पास बटन क्लिक के लिए। अब लॉगिन वाला काम बता चुका हूँ, तो ये जो लाइन में यहाँ लिखूंगा वो लाइन हम वहाँ पे लिख के काम कर लेंगे अपना आगे। तो अब एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं अपने पास, उसके लिए हम लगाते हैं भाई इंटेंट। इंटेंट भी बेसिकली एक ऐड हो जाएगी इसकी, ऊपर जाके मैं इंपोर्ट भी दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 चीज़ ऐड हुई हुई हैं। जब मैं इंटेंट का यहाँ पे काम करूँगा तो उसके लिए मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी इसकी लाइब्रेरी। अल्टर इंटर करते हैं, ऊपर मेरे पास ऐड हो गई। इंटेंट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू और फिर इंटेंट। अब मैंने कहा भाई इस इंटेंट के अंदर 2-3 तरीके कार होते हैं कि भाई आप किसी भी तरीके से किसी भी तरीके को फॉलो कर सकते हो। मैंने कहा कि भाई मुझे फिलहाल एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। अब मुझे जिस दूसरे पेज पे जाना है वो मेरे पास दूसरा पेज ही नहीं है, तो मैं एक पेज यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करके न्यू एक्टिविटी, और एक्टिविटी की जगह पे मैं बनाता हूँ एम्प्टी एक्टिविटी। इसका कोई भी नाम दे दिया मैंने, नाम दे दिया भाई इसका डैशबोर्ड, वेलकम, कोई भी आप नाम दे दें इसको, फिनिश कर दें। अब जब मेरे पास ये एक्टिविटी मेरी मेन है, इस एक्टिविटी से मुझे इस एक्टिविटी पे जाना है, तो हम जाहिर सी बात है इसके लिए क्या कोड लिखेंगे अपने पास। तो हम आते हैं यहाँ पे, हमने कहा कि भाई ये बटन 1 से हम लोग जब क्लिक करें तो हम डैशबोर्ड वाले पेज पे आ जाएं। डैशबोर्ड वाला पेज हमारे पास ये रहा, जावा का कोड है।
और इसका जेमल का कोड भी ये रहा। इस जेमल के कोड के अंदर हम एक मैसेज शो करवा देते हैं फिलहाल टेक्स्ट व्यू लेके ही। यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट व्यू लेते हैं हम यहाँ पे और इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं पहले जाके लीनियर। और टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने ये अच्छा ये कॉन्स्टेंट के लिए होता है, ये हमने हटा दिया और यहाँ पे जाके लिख दिया भाई वेलकम यूज़र कर देते हैं फिलहाल, ताकि जब यूज़र आए तो उसके पास ये वाला मैसेज शो हो जाए हमारे पास। ठीक है भाई, अच्छा हो गया। अब हमने कहा कि भाई जब भी हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वेलकम यूज़र लिखा हुआ आएगा, जो कि बहुत छोटा लिखा हुआ है। मैं जाके इसका टेक्स्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ, कोई 40 dp कर देते हैं ताकि हमें एटलीस्ट नज़र आ जाए वेलकम यूज़र का। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई इस पेज के ऊपर हमें आना है, तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा कि भाई इंटेंट का तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस क्लास से हमें जाना है, हमने कहा भाई मेन एक्टिविटी हमारी पहली क्लास का नाम है और डॉट दिस या डॉट क्लास लिखते हैं, लेकिन इस क्लास में है तो हम दिस लिखते हैं। कहाँ पे? नहीं भाई, ठीक है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, उसके बाद जिस जगह पे जाना है तो हमने क्या करा अभी डैशबोर्ड, ये आ गया। जिस जगह से जाना है मतलब ये समझ लो कि जहाँ से जाना है वो जगह और जहाँ पे जाना है उसका नाम, डेस्टिनेशन और इस तरह से डेजिग्नेशन हमने दोनों बता दिया। हमने कहा अभी डैशबोर्ड पे जाना है, डॉट ये क्या है, क्लास है। तो ये हमने बता दिया कि भाई हमारे पास एक इंटेंट के अंदर हमने बता दिया कि भाई हमें यहाँ से यहाँ जाना है। अब ये जब तक नहीं जाएगा जब तक मैं इस आई को स्टार्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन है स्टार्ट एक्टिविटी, किसको स्टार्ट करना है, आई। बेसिकली इंटेंट के थ्रू हम बहुत सारे काम करते हैं, एक्टिविटीज है और बहुत सारे काम होते हैं, पैरामीटर्स के अंदर बदलते रहते हैं। तो इसके थ्रू हम बहुत सारे काम करते हैं। तो अभी क्या होगा, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास एक पेज से इस पेज से इस पेज पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। अच्छा भाई, मैं अपने मोबाइल के ऊपर इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। मैं अपना मोबाइल पहले कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे ऐप मिरर ऐप या पावर मिरर। ठीक है भाई, यहाँ से आके मैं कनेक्ट कर लेता हूँ कभी Redmi Note 9। ठीक है भाई, यहाँ से कनेक्ट करने के बाद अब मेरे पास जब यहाँ पे मोबाइल आ जाएगा तो मैं यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करूँगा तो वो भी मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, जो कि ये हो चुका है। मैंने इसको स्टार्ट नाउ कर दिया, मेरे पास मेरे मोबाइल की स्क्रीन जो है वो अब यहाँ आ रही है। मैंने कहा कि भाई मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ, मेरे पास ये ऐप आ गई है। अब मैं यहाँ पे जो है वो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि भाई मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या चीज़ मतलब? अच्छा दोनों काम, हाँ ये भी सही है। मैंने कहा ताकि हाथ के हाथ मालूम हो जाए ना, इसमें कोई एरर ना हो भाई। इसको स्टॉल कर लेते हैं भाई, इसको स्टॉल करने के बाद इसको पहले चेक कर लेते हैं, फिर बाद में वो वाला काम भी चेक कर लेंगे। ठीक है, स्टॉल हो रही है, आई थिंक 10 है। ठीक है, अब हमने किस बटन पे काम किया है, हमने कहा भाई हमने जो काम किया वो किया है बटन 1 के ऊपर। ठीक है, तो ये वाले बटन के ऊपर, ये वाले बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास सेकंड पेज के ऊपर आ गया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास काम जो है वो हो गया है। अब हमने कहा कि भाई दूसरा वाला पेज चेक करते हैं। ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ मिनिमाइज करके, स्टॉप। अब मैंने कहा भाई दूसरा बटन, मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसी को मैंने पूरा का पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके पेस्ट, सिर्फ इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, B2 कर दिया मैंने। यहाँ जाके मैंने इसको B2 कर दिया और मेरे पास काम का पूरा काम सेम है। अब मैंने कहा भी मुझे इस पेज पे क्लिक करने पे गूगल पे जाना है। ठीक है, तो गूगल पे जाने के लिए भी हम इंटेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। इंटेंट के बहुत सारे काम है, तो अब इस जगह के ऊपर आके मैं ये चीज़ पास नहीं करूँगा। इस जगह पे आके मैं यहाँ लिखूंगा भाई अपने पास इंटेंट डॉट और इंटेंट डॉट के बाद एक्शन व्यू। ठीक है, एक्शन अंडरस्कोर व्यू। ठीक है, एक्शन व्यू। इसका मतलब ये है कि भाई जब भी मैं अपने पास इस बटन पे क्लिक करूं तो किसी एक्शन मतलब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है और वो व्यू दिखा रहा है। कौन सा व्यू दिखा रहा है, उसके लिए आके मैंने बता दिया भाई आई डॉट सेट डेटा। ठीक है, सेट डेटा, और इस सेट डेटा के अंदर मैंने यहाँ पास कर दिया URL, मतलब URI डॉट पार्स। पहले वो URI के अंदर कन्वर्ट हो जाए और फिर यहाँ पे आके मैंने पास करना है अपना URL। अब वो URL मुझे किसी भी वेबसाइट का, सपोज करते हैं मैं अपनी वेबसाइट का रखवा लूँ, या तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें
यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं स्ट्रिंग URL, और मैंने यहाँ पे रखवा दिया सपोज करते हैं किसी वेबसाइट का नाम। मैं अपनी वेब रखवा देता हूँ, लाइक मैंने इस वेबसाइट का URL कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करने के बाद इन्वर्टिस कॉमर्स में यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट, और अब मैंने इसको रखा दिया यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएबल है। तो अब मुझे वेरिएबल को इन्वर्टिस कॉमर्स में रखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह बाकी सब काम सेम रहेगा। मतलब बटन 2 के ऊपर क्या किया मैंने, यूआरएल के अंदर जो भी जिस वेबसाइट पे जाना है वो वेबसाइट, ये यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा कि भाई एक्शन व्यू, और यहाँ पे कन्वर्ट करके यूआरएल पास कर दिया। अब इस काम को भी चेक कर लेते हैं, मतलब बटन 1 पे क्लिक करेंगे तो सेकंड पेज पे जाएगा, वो पेज हमारा अपना है, और एक जिस एक्टिविटी पे जाएगा वो हमारी अपनी पेज नहीं है, वो बेसिकली किसी थर्ड पार्टी के ऊपर लेके जा रहा है। हमने कहा भी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे यही जो ऐप है वो दोबारा से एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि अब इंस्टॉल नहीं करेगा, अब इसको वो सिर्फ रन करेगा। नीचे से इंस्टॉल हो जाए भाई, ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं पहले वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो सेकंड पेज के ऊपर लेके जा रहा है। मैंने कहा भी इसको यहाँ से बैक कर लेते हैं, और दूसरे वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से वो हमें गूगल के ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, ये लेके आ गया हमें गूगल के ऊपर, और ये हमारी वेब आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये वेब के ऊपर लेके आना है तो हम इसके लिए आ गए। अच्छा, अब ये तरीका था सिंपल। अब एक तरीका हम देखेंगे इसके अंदर कि भाई ये जैसे एक पेज से दूसरे पेज पे तो जा रहा है, मतलब कि यहाँ से वो एक पेज से दूसरे पेज पे तो जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि भाई इसके अंदर एक ऐसा काम करें कि एक पेज के यहाँ पे एक टैग बॉक्स बना लें, जो डेटा वो लिखे, लाइक लॉगिन वाला काम ही करें, जो वो डेटा यहाँ लिखे वो दूसरे पेज पे जाके उसी नाम से उसको वेलकम लिखा हुआ आ जाए। मतलब अगर एक टैग बॉक्स यहाँ बना हुआ है तो वो काम हो जाए। हाँ, तो वो काम कैसे होगा उस काम को भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, जो सिंपल काम था।